Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 7th English supplementary book An Alien Hand of NCERT pattern. Dear students, we will read chapter number 9, A Tiger in the House, written by Ruskin Bond. Dear students, in my previous video we read the first part of this chapter. Today we will continue with the second part. Let's start. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner. Grandmother, जो ऑथर के दादी जी थे, उन्होंने भविष्यवाणी करने की एक भविष्यवाणी करते हुए कहा, वन ऑफ दीज डेज, एक दिन वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड। दिन में क्या मिलेगा? टिमोथी हमें महमूद के बेड पर बैठा हुआ मिलेगा। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, और वहाँ पर उस कुक यानी कि जो महमूद है उसके कपड़े और शूज़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि टिमोथी जो था वो रात को कुक से क्वार्टर्स में सोता था। तो जैसे बड़ा होता जा रहा था तो सबको ये चिंता लगी थी कि वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम, लेकिन जब टिमोथी लगभग 6 महीने का हो गया तो उसमें एक बदलाव आ गया, एक चेंज आ गया। ही ग्रू स्टडली लेस फ्रेंडली, अब वो धीरे धीरे फ्रेंडली यानी कि उसकी नेचर थी मित्रता वाली, दोस्ती वाली, वो अब कम होती जा रही थी। वेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, जब वो मेरे साथ सैर पर जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग। तो वह स्टील अवे टू स्टॉक, धीरे धीरे यानी कि चोरी चोरी मुझसे दूर हट के किसी बिल्ली या फिर किसी के पेट डॉग पर वो क्या करता? स्टॉक करता, उस पर हमला करता, झपट्टा मारता। Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house. कई बार रात को हमें पोल्ट्री हाउस यानी कि जहाँ मुर्गियाँ रखी हुई थी, मुर्गी घर में से वहाँ से मुर्गियों की फ्रेंजाइड डर से चिल्लाती हुई आवाज़ें आती। एंड द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरांडा, और सुबह बरामदे में हर तरफ उनके पंख बिखरे होते थे। टिमोथी हैड टू बी चेंज अप मोर ऑफन, अब टिमोथी को अक्सर जंजीर से बांध कर रखते थे। एंड फाइनली when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, और जब वो महमूद को उसके पीछे पीछे जाता, महमूद के पीछे पीछे घर में जाता, विद वट लुक्ड, एक बहुत ही डेंजरस प्लान के साथ, लेने से इंटेंट मीन्स डेंजरस प्लान के साथ, डेंजरस सोच के साथ जाता कि वो महमूद को नुकसान, उसको हार्म करना चाहता था। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू, दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि इसे एक जू में भेज दिया जाए। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, अपने लिए और टिमोथी के लिए एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट किसमें? ट्रेन में उन्हें रिजर्व करवाया। नो वन वुड शेयर कंपार्टमेंट विद देम, उनके साथ कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. दादाजी उसे कहाँ ले गए? लखनऊ के जू में। अब जहाँ पर जो जू के अथॉरिटीज थी, जो अधिकारी थे, वो बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ही वेल फेड, बहुत ही पला हुआ, जिसे हम कहते हैं बहुत हिस्ट पुस्ट, वेल फेड एंड फेयरली, और बहुत ही सभ्य टाइगर उन्हें मिलने वाला था। अबाउट 6 months लेटर व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, लगभग 6 महीने बाद जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी जो थे, वो लखनऊ में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए। ग्रैंड फादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन, दादाजी ने समय निकाल लिया जू में ये देखने के लिए कि अब टिमोथी जो था वो कैसा था। आई वॉज नॉट देयर टू कंपनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा मीन्स देहरादून। मैं वहाँ उनके साथ नहीं था, लेकिन मैंने सब कुछ उनके बारे में सुना, उसके बारे में, जब मैं देहरादून वापस आया। ठीक है ना? नाउ अराइविंग एट द जू, जू पर पहुंचे जब कर ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड, दादाजी सीधे उस पिंजरे की ओर गए
उस पर्टिकुलर केज की तरफ गए जहाँ पर टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वाज देयर। वहाँ टाइगर था, क्रॉस्ड इन अ कॉर्नर, एक कोने में दुबका हुआ था, फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट। वो पूरी तरह से विकसित हो चुका था, बड़ा हो गया था, और उसकी जो शरीर था उस पर स्ट्रिप्ड यानी कि धारीदार, उसके शरीर पर जो त्वचा थी वो हो गई थी। हेलो टिमोथी, सेकंड फादर ने पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। दादाजी ने कहा हेलो टिमोथी, और अपनी बाजू सी आर्म से वो पिंजरे के अंदर कर दी, मतलब उसको क्या करने के लिए, उसे पैक करने के लिए, टच करने के लिए। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स एंड allowed grandfather to put both hands around his head. टाइगर उन सलाखों तक पहुंचा, पिंजरे तक की जो छड़ी थी वहां तक पहुंचा, और उसने दादाजी को अपने सिर पर हाथ फेरने दिया। Grandfather stroked the tiger's forehead with and tickled his ears. दादाजी ने उसके माथे पर क्या करते, थपथपा दिया, एंड tickled his ear, और उसके क्या किए, कानों को गुदगुदाया, गुदगुदी की, which was now whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. ठीक है, तो जब दादाजी उसके मुंह पर हल्के से चपत लगाते, हल्के से उसको प्यार से हिलाते, तो वो कैसा था, वो कभी कभी वो उसमें ग्राउल गुड़ाता था, विच वॉज इज, जो कि उसका शांत करने का, उसको चुप करवाने का प्रणति का दादाजी का। दादाजी ने उसी तरीके से उसे चुप करवाने का प्रयास किया। ये देखो कैसे दादाजी ने हाथ से पकड़ा हुआ उसका चेहरा, पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ये बार्स के बाहर दादाजी खड़े हैं, उनका हैंड अंदर है, एक हैंड उसके सिर पर है, एक हैंड उसके नीचे माउथ पर है। He looked at his father's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. उसने दादाजी का हाथों क्या किया, लिक किया, उसे चूमा, and only sprang away when a leopard in the next cage, और तभी वो गया जब एक लेपर्ड जो कि उसके साथ की एज केज में था, पिंजरे में था, जब वो उस पर गुर्राया, कौन गुर्राया, वो लेपर्ड, जब लेपर्ड जो था उस पर गुर्राया, तो उस समय चीता जो था, टाइगर था, वो दुबक कर पीछे हो गया। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे। दादाजी ने उसे क्या किया, उससे डराकर भगाया, किसे, उस लेपर्ड को। बट एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स। अब क्या हुआ, टाइगर दोबारा वापस आ गया, दादाजी के हाथों को चुपने लगा, चाटने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स। लेकिन अब बार बार वो लेपर्ड जो था वो पिंजरे की सलाखों की तरफ आता, एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और वो जो टिमोथी था, जो टाइगर था दादाजी का, वो बार बार कॉर्नर की तरफ पीछे चला जाता। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked his father what he was doing. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, क्या देखने के लिए, उन दोनों की रीयूनियन, दोनों जो मिल रहे थे आपस में, ठीक है, उनके पुनर्मिलन को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तब क्या हुआ, एक कीपर आया, एक जो रखवाला था, जो वहाँ का चौकीदार था, वो अपना रास्ता भीड़ में से बनाते हुए आया और दादा से पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। I'm talking to Timothy, second father. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? मैंने मुझसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम तब यहाँ नहीं थे जब मैंने जू को, इस चिड़ियाघर को, ये अपने टिमोथी जो था वो 6 महीने पहले दिया था। I haven't been here very long. मैं लंबे समय से नहीं हूँ, said the surprised keeper. But please continue your conversation. But I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. कहते हैं कि मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन से नहीं हूँ, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी कन्वर्सेशन, बातचीत को अपने जारी रखिए, कंटिन्यू कीजिए। बट मैं आज तक इसे कभी टच नहीं कर पाया, छू नहीं पाया, क्योंकि ये हमेशा गुस्से में रहता है। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. दादी ने सुझाव दिया कि आप इसे कहीं और क्यों नहीं रखते। That leopard keeps threatening him. वो तेंदुआ इसे बार बार डराता रहता है। I'll go and see superintendent about it. मैं जाऊंगा और यहाँ के अधीक्षक से बात करके आता हूँ, बात करूंगा कि टिमोथी को यहाँ से किसी और जगह पर ट्रांसफर किया जाए। Grandfather went in search of superintendent of the zoo. दादाजी अधीक्षक की तलाश में गए, but found that he had gone home early. उन्हें क्या पता चला कि वो सुपरिटेंडेंट था, जो वहाँ का हेड था, वो घर वापस जा चुका था। And so after wandering about the zoo for a little while, और थोड़ी देर तक वो जू में रहते रहे, घूमते रहे, he returned to Timothy's cage to say goodbye. तो वापस कहाँ है वो, टिमोथी को गुड बाय करने के उसके केज के पास आए, उसके पिंजरे के पास आए, और it was beginning to get dark
अब अंधेरा हो चला था. He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. with 5 मिनट तक उसे थपथपाते रहे, उसे पैर सहलाते रहे. जब एक दूसरे कीपर, एक दूसरे जो सुरक्षा कर्मी था, उन्होंने घबरा कर उन्हें क्या किया, उन्हें देखा. वो घबरा गया था. Ken further recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. दादाजी ने उसे पहचान लिया क्योंकि तब उस समय वहाँ था जब टिमोथी को वो जू में पहुंचाने आए थे. Remembering? said Ken father. दादाजी ने पूछा, क्या आपको मैं याद हूँ? मैं जानते हो आप मुझे? Now, why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? कहते हैं क्या, दादाजी क्या कहते हैं कि आप टिमोथी को दूसरे अनदर केज में क्यों डाल देते, अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस मूर्ख चीते से, इस मूर्ख तेंदुए से उसे दूर कर दीजिए. बट सर, स्टैमर्ड द कीपर. अब वो कुछ हकलाते हुए, कुछ बड़बड़ाते, उसने अड़कते हुए उसने क्या बोला कीपर ने, बट सर इट्स नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है. आई नो आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, क्या वो मेरा नहीं है, बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, लेकिन आप मुझसे सुझाव से ले सकते हो. आई रिमेंबर यू टाइगर वेरी वेल, मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छे से याद है. सो द कीपर, ही डाइड 2 months ago, वो 2 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई है. डाइड, मर गया, एक्सक्लेम ग्रैंडफादर. दादाजी ने बड़े हैरानी से पूछा. यस सर, ऑफ निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था. दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, इस टाइगर को पिछले महीने ही पहाड़ियों से पकड़ा गया है. एंड हिज वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. दादाजी के पास कहना कुछ नहीं था. द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, वो अभी तक जो टाइगर था उनकी आर्म को, बाजू को चाट रहा था. विद इंक्रीजिंग रैलिश, और ज़्यादा किससे, लालच से, ठीक है ना, और बहुत ही खुशी से उसे चाट रहा था. ग्रैंडफादर टुक व्हाट इट सीम्ड टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज. दादाजी ने क्या किया, ऐसा लगा था जैसे उन्हें अपना हाथ पिंजरे से निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग चुका था. विद हिज फेस नियर द टाइगर ही मम्बल्ड, गुड नाइट टिमोथी. अपना चेहरा उस टाइगर के पास आते हुए दादाजी बोले, टिमोथी गुड नाइट, एंड गिविंग द कीपर स्कॉर्नफुल लुक. स्कॉर्नफुल मतलब किसी इंसल्ट करने के लिए, उसे तिरस्कार करने वाली उसकी जो लुक थी, नजर थी. फॉक टू जू, वो देखते हुए किसे, कीपर को देखते हुए फटाफट दादाजी जू से चले गए, जू से बाहर चले गए. इसी प्रकार से वो कीपर जो था वो समय वहाँ खड़ा था, वो विशेष देख रहा था कि इस प्रकार दो दादाजी ने टिमोथी को गुड बाय कहा है. So here our lesson ends. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my channel, Study with Suman. Thank you.